वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को देखने वाले हैं। आप लोग धैर्य से सारे कंसेप्ट को देखिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप इसका यूटिलाइज करिए, एकदम सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज का हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इसके पहले हमने एक टाइप हमने बताया था, आज जो है हम सेकेंड टाइप बताने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे जाते हैं और एसएससी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि जैसे टाइप है, क्वेश्चन है कि 3 माइनस 2/1 प्लस 2/3 और माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इज इक्वल टू वाट कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले एकदम नीचे की ओर ये बढ़ते के क्रम में रहेगा। तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा कैसे, तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो इसके नीचे क्या है? 1। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 होगा, एंड 2 3 या 6 और -1 यानी 5/2 होगा। देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? 6 में से 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 होगा। और जब भी इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो आपको हम बताए हैं कि इसको हमेशा पलट के लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा, आया था कितना? 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा 5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 5 चला आएगा नीचे। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 1 का एलसीएम, इसके नीचे 1 होगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, और ये 4, 5 4 9/5 होगा। और जब ऊपर लेके जाइएगा तो ये 5 चल जाएगा ऊपर और 9 चलाएगा इसके नीचे। अब उसके बाद फिर अगला हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो 9 3 27, 27 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? 27 में से 10 घटाएंगे तो हम लोगों का 17 बचेगा। तो क्या बचा? आया हमारा आंसर 17/9, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो हमेशा याद रखिएगा, इसका एक ही कंसेप्ट है कि हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नीचे से स्टार्ट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक इसका 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फर्स्ट टाइप हमने पहले ही लेक्चर में बता दिए हैं, ये सेकेंड टाइप है। अब उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप देखने वाले हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन है कि a + 1/b + 1/c + 2/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 36/25। तो कह रहा है कि a + b + c इज इक्वल टू वाट मेरा। ये अंतिम टाइप है इसका। और इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट अलग है, यहाँ ध्यान से समझना है। हम लोग इसको ऊपर करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा, इधर वाले टर्म को हम लोग एलएचएस बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर को उधर क्या है? आरएचएस है, यानी राइट हैंड साइड है। तो कभी भी इधर से बनाने की कोशिश मत करिएगा, इधर से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आरएचएस की तरफ देखेंगे। क्या है बाबू? इसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं, ध्यान देना है। इसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं और इधर वाले टर्म को हम लोग आरएचएस बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो हम लोग आरएचएस को लेके चलेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आरएचएस में क्या है? तो आरएचएस में है 36/25। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि हम इस फॉर्म में इसको ला दें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमेशा। इसका कंसेप्ट ये है कि ये 36/25 है, हमेशा निचला से ऊपरला में भाग लगाइएगा। तो कितना मरतबा जाएगा बताइए? जब डिवाइड लगाइएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी 25 से भाग लगेगा 36 में तो 1 मरतबा जाएगा, 1 प्लस, और कितना जोड़िएगा कि ये 36 हो जाएगा। तो बताइए 25 एकम 25 हुआ, यानी यहाँ 11 बचेगा और बटे 25 होगा।
इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, जब भी इस टाइप का थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन अगर आपको मिले तो सबसे पहले आरएचएस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आरएचएस में है यहाँ पे 36/25, और इसको जो है हमेशा निचला से ऊपरला में हम लोग डिवाइड लगाएंगे। तो कितना बढ़ता जाएगा, 25 से कम 25, तो यहाँ 1 लिखे प्लस जो रिमाइंडर बच गया यानी 11 बचेगा, 11/25। फिर इसको जब तोड़िएगा 25 से कम 25 और 11 जोड़िएगा तो 36/25 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, यानी 1 प्लस ये 11/25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/25/11 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको पलटिएगा भाग को गुना बदलते 11 चल जाएगा ऊपर, 25 चलाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/25/11। अब उसके देखिए इसको चेंज करिएगा तो फिर मेरा यही मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/, देखिए 11 से हमेशा यानी डिनोमिनेटर से हम लोग हमेशा न्यूमरेटर में डिवाइड लगाते हैं, अगर लगना चाहिए एकदम लगेगा ही लगेगा, अगर ये कंसेप्ट से आप काम करिएगा तो 11 से भाग लगाइए किसमें, 25 में, क्या मतलब जाएगा बताइए, 11 दूना 22, तो 22 में और कितना जोड़िएगा, 25 हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/11। और फिर जब इसको तोड़िएगा तो 11 दूना 22, 3 25/11 हो जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिए, तो यहाँ क्या मिला हमको, 1 + 1/2 प्लस, अब 3/11 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना 1/11/3, तो आराम से लिख सकते हैं। जब इसको तोड़िएगा तो 3/11 मेरा मिल जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख रहे हैं 1/11/3 लिख रहे हैं। अब एक स्टेप और बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 1/2 प्लस 1/, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको और ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब 3 से हम लोग 11 में भाग लगाएंगे तो क्या मतलब जाएगा बाबू, 3 × 3 = 9, और कितना जोड़िएगा कि ये 11 हो जाएगा 2/3, तो 3 × 3 = 9, 2 11/3 आराम से आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, a + 1/b + 1/c + 2/3, यहाँ देखिए 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग तोड़ दिए। और a का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, और b का मान क्या है बाबू, यहाँ पे 2 है, और c का मान क्या है, 3 है। तो अब यहाँ मेरा a का वैल्यू निकला 1, और b का वैल्यू निकला 2, एंड c का वैल्यू निकला 3। और मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि a + b + c = क्या होगा, तो बताइए a का मान क्या है, 1 है, प्लस b का मान क्या है, 2 है, प्लस c का मान क्या है, 3 है। तीनों को जब ऐड करिएगा 3 × 2 = 5, 1 = 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a + b + c ही देगा, ये भी दे सकता है कि a - b - c क्या होगा, या a × b × c क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज और, यहाँ x, y और z भी दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट मेरा यही फॉलो करेगा। यानी कंसेप्ट में हमने क्या बताया कि कभी भी इस टाइप का सवाल अगर आपको देखने को मिले तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ना करिए, कहाँ से स्टार्ट करिए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, और उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम आपको समझाएं कि कैसे ये आप उस फॉर्म में ला सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग ओनली टाइप पढ़ेंगे, टाइप। अब उसके बाद में हम लोग कुछ स्क्वायर का रूल देखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्क्वायर का रूल, जो कि हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग कुछ स्क्वायर का रूल देखेंगे एक एक करके। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जब सारा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा तो सारा पीडीएफ हम जो है हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्क्वायरिंग का रूल देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्क्वायरिंग का रूल है। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 से लेकर यानी 1 to 19 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, यानी पहाड़ा। ये तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको याद ही होगा। पहला नंबर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए 1 से लेकर 19 तक का टेबल एकदम जुबान पे होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, 1 to 39 तक का स्क्वायर आपको
याद कर लेना है। ये अगर इतना याद करिएगा तो 80% एग्जाम में इसी में से आपका स्क्वायर पूछे जाते हैं। और थर्ड नंबर में 1 to 19 तक का आपको क्यूब याद रखना है, यानी घन। अगर ये याद रखिएगा तो 90% एग्जाम आप क्रैक कर लीजिएगा। लेकिन ये सब का हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आप एक एक करके देखते चलिए। तो सबसे पहले यहाँ स्क्वायरिंग का हम नियम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर 20 का स्क्वायर हो, 40 का स्क्वायर हो, 50 का स्क्वायर हो, 60 का स्क्वायर हो, 70 का स्क्वायर हो, तो आप इसको आसान तरीका से आप आराम से स्क्वायर इसका कर लेते हैं। क्या 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, आइए 2 को 0, 4 का स्क्वायर 6 चौका 16 डबल 0, 5 का स्क्वायर 25 25 और डबल 0, 6 का स्क्वायर 6 का 36 और डबल 0, 7 का स्क्वायर 7 49 डबल 0। ये स्क्वायर तो आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही धैर्य से देखिएगा, बहुत देखते एकदम लिख सकते हैं आप। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो देखते लिख दीजिएगा, आपको कहीं मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 41 to 49 तक का स्क्वायरिंग कैसे करिएगा, ध्यान से समझना है। एक समझ जाइएगा, सारा आप स्क्वायर आराम से कर लीजिएगा। देखिए कैसे, जैसे 41 का स्क्वायर करना है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो एग्जाम में आपको क्या होगा, आप 41 गुना 41 डबल करिएगा, 41 ऊपर 41 नीचे गुना करके लिखिएगा, और ऐसे करिएगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। इसीलिए इसका कंसेप्ट है, ध्यान देना है। जब भी 41 से लेकर 49 तक का स्क्वायरिंग निकालने के लिए कहे तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए कि ये 50 से कितना कम है। तो देखिए ये 50 से कितना कम है, देखिए 50 से कितना कम है तो 9 कम है। पहला कंसेप्ट क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि ये 50 से कितना कम है बाबू, तो ये 50 से कितना कम है तो 9 रुपया कम है। जो 9 रुपया कम है उसी का स्क्वायर करिएगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 81 91, और 81 यहाँ लिख दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है, यानी 8 और 1 दोनों को एथी करिएगा तो ये डबल डिजिट हुआ, यानी हमेशा यहाँ डबल डिजिट लिखा जाता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि ये 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है बाबू, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 81। अब उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि इसको यूनिट डिजिट, इसको जो है टेंस डिजिट कहा जाता है, इसको यूनिट डिजिट कहा जाता है। यानी दहाई के अंक को, यानी दहाई के अंक पर 4 है, यहाँ दहाई के अंक का स्क्वायर करिएगा, तो दहाई के अंक का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा बताइए, 4 चौका 16 रुपया होगा। और इकाई के अंक पर कोई भी रुपया हो, क्या इकाई के अंक पर कोई भी रुपया हो उसमें से हमेशा 1 रुपया घटाइएगा। कितना घटाना है, 1 रुपया घटाइएगा। और जब 1 रुपया घटाइएगा बाबू, तो 1 रुपया घटाने के बाद यहाँ क्या मिले, 1 में से 1 रुपया घटेगा तो 0 रुपया होगा। और ये दोनों को जोड़ देना है, 16 रुपया में 0 रुपया जोड़ेगा तो क्या होगा, 16 होगा, यानी आएगा आपका 1681। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक और बताते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे 42 का स्क्वायर करना है बाबू, ये तुरंत कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहला काम आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए बाबू कि देखिए ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, तो 50 से देख रहे हैं तो ये 8 रुपया कम है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 64। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट क्या है, दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौका 16 होगा। और 16 रुपया में यहाँ कोई भी अंक हो, यानी दहाई का स्क्वायर किए तो 16 रुपया आया ना। अब इकाई के अंक में से हमेशा 1 ही रुपया घटाइएगा, तो 2 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो आपका 1 ही रुपया बचेगा, और ये दोनों को जोड़ देना है, 16 1 17 17 64 आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान तरीके से आप बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर धैर्य से देखिएगा तो आप एकदम देखते एकदम लिख दीजिएगा आंसर। जैसे मान लीजिए कि हम 44 का स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए 50 से कितना कम है, ये देखिए, तो देखिए 50 से कितना कम है बाबू, तो ये 6 रुपया कम है।
₹6 कम है तो 6 का जो ₹6 कम है उसका स्क्वायर करिएगा, तो 6 का स्क्वायर 6 का 36, राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। उसके बाद देखिए दहाई का अंक का स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर 6 का 16 होगा। अब इकाई के अंक में से ₹1 घटाना है, तो जब ₹4 में से ₹1 घटेगा तो ₹3 होगा ना। ये कितना था, 4 का 16 और 16 3 19, 19 36 होगा। जैसे 47 का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला क्या करिएगा, 50 से कितना कम है इसको पहले चेकआउट करिए। तो 50 से कितना कम है, ₹3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि हमेशा राइट साइड में डबल डिजिट लिखा था, 09 डबल डिजिट हो गया ना। अब उसके बाद दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 और ₹7 में से हमेशा ₹1 घटाते हैं, यानी यूनिट डिजिट में से हमेशा ₹1 घटाइएगा तो ₹6 यहाँ बचेगा। 4 का स्क्वायर किए हैं तो 16 हुआ, और 16 और 6 कितना होगा, 22, 2209 एकदम यही होगा। और भी देख सकते हैं आप, जैसे 49 का स्क्वायर करना है, बताइए। ये देखिए कि ये 50 से कितना रुपया कम है बाबू, तो ₹1 कम है, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ना होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। और दहाई का अंक का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 4 का 16 होगा, और 16 यहाँ से 1 घटेगा तो ₹8 बचेगा ना। इसमें ₹1 घटाना इकाई अंक में, ₹9 में से ₹1 घटेगा तो आपका ₹8 बचेगा। और इसका दहाई का अंक आप स्क्वायर किए हैं तो 4 का 16 आया है, और 16 8 24 होगा, यानी 24 ये कैंसर जाएगा। आप जो है 41 to 49 तक का स्क्वायरिंग ऐसे ही देख के लिख सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर इसको माइंड में बैठा लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसके बाद वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सब शॉर्टकट तरीका है, अगर आप वो शॉर्टकट तरीका जान जाइएगा तो फिर आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं बाबू। अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि 1 से लेके 39 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। उसका भी शॉर्टकट तरीका बताएंगे, पेशेंस रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। अब उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखे कि 41 to 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। और उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं 51 to 59 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी 51 to 59 तक का स्क्वायरिंग कैसे होगा यहाँ ध्यान देना है। एकदम देखते आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 51 है बाबू, यहाँ ध्यान से समझिए, एक समझिएगा तो सारा अपने आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें ये कहता है, इसमें ये देखिए कि ये 50 से कितना अधिक है। कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है। ये तो ₹51 यानी ₹51 है, इसका मतलब 50 से 1 अधिक है। तो जो अधिक है ना उसका स्क्वायर करिएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 01। हमेशा हम आपको बोल रहे हैं कि राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट लिखा जाए, डबल डिजिट लिखा जाता है। आया 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन हमने लिखा 01। अब उसके बाद क्या है सिस्टम, दहाई के अंक को आप स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा बाबू। यहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसको इस 25वां को टोटल में उसमें वहां जो भी डिजिट हो उसमें जोड़ देना है। तो ₹25 ₹1 जोड़िएगा तो कितना होगा, ₹26, यानी 2601 आपका आंसर होगा। और फिर एगो देखते हैं 52 का स्क्वायर बाबू, ध्यान से देखिए। अगर 52 का आप स्क्वायरिंग करिएगा तो बताइए, इसमें कंसेप्ट ये कहता है कि इसमें देखिए कि ये 50 से कितना अधिक है। तो बताइए ₹50 से कितना रुपया अधिक है, ₹2 ना अधिक है। उस 2 का स्क्वायर करिएगा, जो अधिक होगा उसी का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो बाबू होगा 4, लेकिन 4 हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट साइड में हमेशा हम लोग डबल डिजिट लिखते हैं। उसके बाद दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, क्या 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। आप इकाई के अंक पर जो भी अंक होगा वो 25वां में ₹2 जोड़ दीजिएगा। यहाँ ₹2 है, 25 है 2 27, तो यानी इसका मतलब होगा 2704 आंसर होगा। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। आप अगर इसको प्रूफ करिएगा 52 में 52 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूनी का 4, 5 दूना 10 होगा। ये 5 10 के 0, 5 दूनी 10, 1 11 होगा। देखिए 4 0 2 सॉरी यहाँ 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 आप 25 1 26 होगा, यहाँ 26 होगा। 4 0 6 1 7 2 27 04 आ गया। अब फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट इसी में देखते हैं। एक और बताइए आप लोग कि अगर हम दे दिए कि 54 का स्क्वायर बताओ तुरंत, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट ये देखिए कि 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 16। ये अपने आप में डबल डिजिट है, तो हम लोग को 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करिए 25 25, आप बगल वाला जोड़ दिए 25 4
29, यही आंसर हो जाएगा। कोई भी कर सकते हैं आप, कोई भी लीजिए, यानी 51 टू 59 तक के स्क्वायर में ये कंसेप्ट लागू होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कि अगर 56 का स्क्वायर होगा तब कैसे करिएगा। देखिए 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है ना, तो 6 का 36 करिए, ये अपने आप में डबल डिजिट है। और 5 का स्क्वायर करिए, 5 25, अब 25 और 6 बगल वाला जोड़ना है, 25 6 31, यही मेरा आंसर होगा। एक और देखिए, जैसे 59 का स्क्वायर करना है तो कैसे करिएगा। तो देखिए 50 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर होगा 9 81, अपने आप में ये डबल डिजिट है। और 5 का स्क्वायर करिए, उस स्क्वायर में 9 को जोड़ देना है, 5 25, आप 25 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 34, ये आपका आंसर होगा। एक ठो और बताते हैं, जैसे 0.58 का स्क्वायर करना है, डेसिमल में अगर हो तो आप क्या करिएगा, आप अभी डेसिमल को इग्नोर कर दीजिएगा और 58 का स्क्वायर करिएगा। तो 50 से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, तो 88 64 हो जाएगा, डबल डिजिट है ये है। और 5 का स्क्वायर 25, अब 25 8 33 होगा ना। लेकिन डेसिमल, देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे 0.58 है, यहाँ क्या है 0.58, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग डेसिमल काउंट करते हैं। डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक हो गया 4 अंक, और 4 अंक को राइट साइड से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी यहाँ आपका डेसिमल बैठ जाएगा, यानी 0.33364 आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आप कंसेप्ट लागू कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है, सॉरी 39 तक का स्क्वायर याद कर लेना है, इसका ट्रिक बताएंगे वीडियो के अंत में। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद बताए थे कि 41 टू 49 तक का स्क्वायर आप कैसे करिएगा, अभी आपको कंसेप्ट बताए हैं। और उसके बाद अभी आपको फिर बताएं कि 51 टू 59 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। इतना हम लोग सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी स्क्वायर पूछे जाते हैं शॉर्टकट तरीका से, जो कि हम लोग देख के लिख सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट हम यहाँ बताने वाले हैं, उससे अधिक नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, 59 तक का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर है, तो पहले ही आपको बता दिए कैसे हम लोग को स्क्वायरिंग करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि 61 टू 99 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ कह रहा है 61 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला आप जानते भी हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हमेशा लिखिएगा B स्क्वायर 2AB, और ये होता है A स्क्वायर। और इसको हमेशा कहाँ से लिखना है, राइट साइड से लिखना है। क्या लिखना है, राइट साइड से लिखना है, हमेशा राइट साइड से। AB स्क्वायर को हमेशा B स्क्वायर पहले लिखिएगा, उसके बाद 2AB लिखिएगा, उसके बाद A स्क्वायर लिखिएगा, याद रखिएगा। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है 61 का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट क्या होगा, तो इसको ये जो है बाबू A है और ये क्या है B है। अब हो गया ना AB स्क्वायर, तो पहले आपको क्या लिखना है B स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो बाबू 1 होगा। अब 2AB, तो पहले 6 और 1 में गुना कर लीजिए, 6 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 1 जब 6, और 2 में जब मल्टीप्लाई, फॉर्मूला का 2 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। अब उसके बाद देखिए A स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर 6 का 36, एगो 37, देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 72 का स्क्वायर करना है, ध्यान से समझिए, तो सबसे पहले आपको B स्क्वायर लिखना होगा, ये A है ये B है, तो B स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 2 दूनी का 4 होगा, इसमें कोई कैरी नहीं है। अब देखिए दोनों में मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14, अब फॉर्मूला का 2, 7 दूना 14 दूनी 28, 28 के 8, कैरी कितना 2। अब उसके बाद A स्क्वायर है, तो A की जगह पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 हासिल, इसमें 2 था, कैरी कितना था 2 था, तो देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 49 और 2 51, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 7 दूना 14 दूनी 28 के 8, कैरी 2, और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51। बताइए कितना टाइम लग रहा है। आप कोई भी बना सकते हैं, 92 का अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करिएगा, तो पहले B स्क्वायर करिएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4, इसमें डबल अंक नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगर सारा कंसेप्ट एक ही जैसा हो जाए तो सारा स्टूडेंट सारा एग्जाम क्वालिफाई कर ले, लेकिन आपको सबको माइंड में बैठाना होगा कंसेप्ट को। ये सबसे आसान तरीका है
सबसे शॉर्टकट तरीका है किसी भी स्क्वायर को देख के लिखने का। तो चलिए यहाँ देखिए हम लोग, तो यहाँ 92 का स्क्वायर है, तो पहले 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं कि पहले क्या राइट साइड से लिखना है। तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 के 6, कैरी कितना 3। अब उसके बाद देखिए, अब ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर 9 81, 81 3 84। देखिए कितना टाइम लग रहा है। और यही नहीं जानिएगा तो 92, आप 92 इससे मल्टीप्लाई करिए और आपका समय हो जाएगा पार। अब मालूम चलेगा कि और सब लड़का अगर मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन कर रहा है, 45 क्वेश्चन कर रहा है, तो आपका मालूम चलेगा कि आप 20 क्वेश्चन में अभी फंसे हुए हैं, लसके हुए हैं, और लसकले रह जाइएगा। एग्जाम में समय बीतने में एकदम टाइम नहीं लगता है, तुरंत समय बीत जाता है। तो आप लोग ये कंसेप्ट को सीखिए और इसको यूटिलाइज करिए। और भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें एक और देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि हमको 94 का स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर करिएगा तो चचौ का 16 होगा ना, लेकिन डबल डिजिट यहाँ पे नहीं लिखा, बी स्क्वायर पहले लिखना है। तो चचौ का 16 के 6 लिखिएगा, हासिल 1। आप देखिए 9 चौका 36, 36 फार्मूला का 2, 36 दूनी 72, और 72 1 73 के 3, हासिल कितना 7, और 9 का स्क्वायर 9 81, 81 7 88। डायरेक्ट आंसर। देखिए टाइम लगा क्या, नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अभी हमने कहाँ से कहाँ तक सीखा, 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर, 39 तक का स्क्वायर, 41 to 49 तक का स्क्वायर का रूल, उसके बाद में 51 to हम लोग 59 तक का स्क्वायरिंग का रूल, उसके बाद हमने देखा 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग का रूल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे 101 to 139 तक का स्क्वायरिंग। ध्यान से समझिए, अगर ये सीख गए तो आप कोई भी एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर आ जाए, कोई भी स्क्वायर दे दे, उसमें आप तुरंत देखते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 101 से लेकर 139 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 101 का स्क्वायर बाबू, कि 101 का स्क्वायर अगर आपको मिल जाए कोई क्वेश्चन बनाते हुए, तो आप तुरंत एक ही लाइन में कैसे लिख दीजिएगा। अगर नहीं जानिएगा तो आप ऐसे करिए, 101 में 101 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद में गुना करते रहिए 3 अंक का। और जो लड़का पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट से पढ़ा हुआ है, वो क्या करेगा, तुरंत लिख देगा। तो उसी का ना एग्जाम पहले निकलेगा कि आपका निकलेगा, आप फंस जाइएगा। इसीलिए इसको सीखिए ध्यान से। देखिए क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिए। ये 101 का स्क्वायर है, तो पहला कंसेप्ट इसमें ये कहता है कि ये देखिए कि 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है, कितना 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है, 100 पर खेल होगा। 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है, 1 रुपया अधिक है। तो 1 का स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करिएगा बाबू, तो स्क्वायर करने के बाद 1 नहीं लिखिएगा, यहाँ डबल डिजिट लिखना है 01। दहाई के यूनिट डिजिट पर हम लोग 01 लिखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, 100 रुपया से ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बाबू, देखिए कि 100 रुपया से 1 रुपया अधिक है। 101 रुपया का मतलब 1 रुपया अधिक है। जो स्क्वायर किए हैं क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 रुपया अधिक है उसी का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन हम लोग डबल डिजिट लिखते हैं राइट साइड में। दूसरा आप कंसेप्ट समझिए, ये टोटल बाबू कितना रुपया, 101 रुपया है। जो स्क्वायर किए हैं उसको याद रखिएगा कि आप एक ही का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए हैं, ध्यान रखिएगा। इस 101 रुपया है बाबू, कै रुपया है, 101 रुपया। जो स्क्वायर किए हैं उसी को जोड़ना है यहाँ पे, तो 1 का ना स्क्वायर किए थे, आज दोनों को जोड़िएगा तो होगा 102 रुपया, और यही यहाँ पे लिखिएगा बाबू 102, यानी 101 का स्क्वायर करिएगा तो 10201 आएगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जैसे 102 का स्क्वायर करना है। तो कंसेप्ट हम लोग का क्या कहता है बाबू, क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करिए कि 100 रुपया से कितना अधिक है। तो बाबू ये 2 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 2 रुपया अधिक है। तो जो अधिक होता है उसी का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो 2 रुपया अधिक है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 4। लेकिन 4 नहीं लिखना है, यहाँ डबल डिजिट लिखा जाता है हमेशा, तो 04 लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, 102 रुपया है ना, और 2 का स्क्वायर किए हैं, तो 102 रुपया में वो 2 रुपया जोड़िएगा तो हो जाएगा बाबू 104 रुपया। और यही हम लोग का आंसर जाएगा। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर लेके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
नहीं आएगा, आप ये कंसेप्ट को अगर नहीं सीखिएगा तो आप एग्जाम में 3 अंक का मल्टीप्लाई करते रहिए और आपका समय बीत जाएगा, आप मठमांगा लगाने लगिएगा। इसीलिए आइए कंसेप्ट को सीखिए। अब उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बाबू। जैसे 108 का स्क्वायर करना है बाबू, तो 108 का स्क्वायर क्या होगा, हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप चेक करिए कि 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है। तो ये बाबू 8 रुपया अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, 8 64 होगा। ये अपने आप में डबल डिजिट है, देख लीजिए, इसमें जीरो बैठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये 8 64 हो गया। लेकिन आपके माइंड में ये तो बात है कि हम 8 का स्क्वायर किए हैं, तो बताइए ये 108 रुपया है ना, ये 108 रुपया में वो 8 रुपया को जोड़िएगा, तो 108 रुपये में 8 रुपया जोड़िएगा तो 116 रुपया होगा, और यही 116 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना होगा, 11664। 108 का स्क्वायर करिएगा तो आपका यही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 112 का हमको स्क्वायर निकालना है, कितना का बाबू, 112 का, ध्यान दीजिए 112 का, तो 112 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, तो इसमें देखना है कि ये 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है। खाली 100 रुपया पर खेल है, 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है, 12 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, जब आप 12 का स्क्वायर करते हैं क्या होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144 होगा। हम बताए हैं कि राइट साइड में हमेशा 2 ही डिजिट लिखा जाता है, तो 144 है, लेकिन हम लोग लिखेंगे ओनली 44। कितना लिखेंगे, 44। 1 रुपया ये हासिल रहेगा, याद रखिएगा। अब चलिए 112 रुपया में 12 का ना स्क्वायर किए हैं, वो 12 रुपया ही जोड़ना है। 112 रुपया में 12 रुपया जोड़ेगा तो 100 कितना रुपया, 24 रुपया आएगा। हर्षिलवा यहाँ का 125 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, 125 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या चेकआउट करिएगा कि 100 रुपये से कितना अधिक है बाबू, कोई रुपया अधिक है बताइए, तो 25 रुपया अधिक है ना। जल्दी से आप लोग बताइए कि कमेंट में लिखिए कि हाँ इसका आंसर कितना है, डायरेक्ट तुरंत, हम कमेंट का आपका इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि ये 100 रुपया से 25 रुपया अधिक है, और 25 रुपया अधिक है तो 25 का स्क्वायर बाबू क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखिए हम बताएं कि राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट ही लिखा जाता है, तो बताइए 625 में डबल डिजिट राइट साइड से क्या बताइए, 2 ही अंक होगा ना, 25, तो ये 25 लिख देंगे। और इसको ध्यान में रखना है कि हासिल है 6। अब देखिए 125 रुपया में जो स्क्वायर किए हैं वही जोड़िएगा, तो 125 रुपये में 25 पे जोड़िएगा तो 150 रुपया होगा ना। 150 में 6 गो जो हर्षिलवा है इसको छोड़े हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 156, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये टोटल जो छोड़ रहे हैं इसके बीच में गैपिंग दे रहे हैं, आप इसको अपने से निकालिएगा। और ये कहाँ तक याद निकालना है आपको, 139 तक का स्क्वायर आपको निकाल के लाना है, ठीक है। तो अगर ये सब कंसेप्ट, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी दोस्त आप लोग के हैं उन तक शेयर करिए कि ये सारे कंटेंट का वो भी फ़ायदा उठाएं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।